दोस्तों आज फिगर ऑफ स्पीच की अगली सीरीज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे क्लाइमैक्स किसे बोलते हैं। क्लाइमैक्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच। क्लाइमैक्स एक ऐसा अलंकार होता है इन विच जिसमें वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस और सेंटेंसेस और अरेंज्ड व्यवस्थित किया जाता है। वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, ऑफ इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू के आधार पर, उसके इम्पोर्टेंस के आधार पर वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाता है। कभी इस तरीके से किसी भी आइडिया को, सीरीज को अरेंज किया जाए तो उसको वहाँ क्लाइमैक्स होता है। अगली डेफिनेशन हम लोग चेक करते हैं। क्लाइमैक्स इज अ रिटोरिकल डिवाइस। क्लाइमैक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच जिसमें सीरीज ऑफ आइडिया, किसी भी आइडिया की सीरीज को इज अरेंज किया जाता है इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। किसी भी आइडिया को बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाता है तो उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। ये दोस्तों ये असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखा ही गया है, जिसको लैटिन में विनी विडी विशी बोलते हैं। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। आई केम, मैं आया, आई सा, मैंने देखा, आई कंकर्ड, मैं जीता। तो आना, देखना एंड जीतना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। कभी सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्लाइमैक्स होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करते हैं। अगला एग्जाम्पल है लेट अ मैन। तो सो लेट अ मैन नॉलेज हिज ऑब्लिगेशन। जॉर्ज वाशिंगटन का स्टेटमेंट है। लेट अ मैन नॉलेज, आदमी को नॉलेज होने दीजिए, नॉलेज होना चाहिए। हिज ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्यों को, टू हिमसेल्फ, अपने लिए। आदमी को पहले अपने प्रति, अपने कर्तव्यों को जो है पता होना चाहिए। हिज फैमिली, अपनी फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशन पता होना चाहिए। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति अपने ऑब्लिगेशन को पता होना चाहिए। हिज गॉड, फाइनली अंत में उन्होंने कहा कि हिज गॉड, अपने गॉड के प्रति अपने ऑब्लिगेशन को, अपने ड्यूटीज को जो है उसे पता होना चाहिए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट किया गया है। अगला है लास्ट, वेडेड, ब्रोकन, डेथ, डेड। ये डेड तक फिनिश किया गया इसको। तो कभी भी विद इन एन आवर, 1 घंटे में। तो कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी आइडिया को लिखा जाता है तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? वहाँ होगा क्लाइमैक्स। ये पैशनेट पिलग्रिम से है, शेक्सपियर साहब के। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं। अगला है दोस्तों एंटी क्लाइमैक्स, उसका अपोजिट है क्लाइमैक्स का। तो एंटी क्लाइमैक्स किसे बोलते हैं, इसका स्टडी कर लेते हैं। एंटी क्लाइमैक्स इज नॉन डेरोगेटरी। पहली बात तो ये है कि नॉन डेरोगेटरी है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई भद्दापन नहीं होता है, डेरोगेटरी नहीं होता है ये। एंड डिनोट्स, और ये बताता है कि राइटर्स डेलिब्रेट ड्रॉप, इसमें राइटर जो है डेलिब्रेट, जानबूझ करके ड्रॉप करता है फ्रॉम द सीरीज, किसी भी आइडिया को, उसकी सीरीज को जानबूझ करके ड्रॉप करता है। और एलिवेटेड टू दैट ट्रिवियल लोली, वो उसको ले जाता है, एलिवेट करता है, उसको बढ़ा करके ले जाता है। ट्रिवियल माने नीचे की तरफ ले जाता है, लोली इतने नीचे की तरफ उसको ले जाता है कि इन ऑर्डर टू अचीव, ताकि वो अचीव कर ले अ कॉमिक और सटायरिक इफेक्ट, मजाकिया इफेक्ट जो है प्राप्त करने के लिए उससे बिल्कुल निम्नतम स्तर तक उसे लेकर के चला जाता है किसी भी सीरीज को। तो वहाँ एंटी क्लाइमैक्स होता है। ये नॉन डेरोगेटरी होता है, इसको ख्याल रखना है। राइटर इसमें डेलिबरेटली, इसको जानबूझ करके राइटर ये काम करता है कॉमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। उसी की अगली डेफिनेशन है एंटी क्लाइमैक्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा अलंकार वेयर थॉट्स और आइडियाज, जहाँ विचार या किसी भी आइडियाज को, थॉट्स को और अरेंज किया जाता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको घटते हुए क्रम में जो है उसको राइट करते हैं। सबसे पहले बड़ी बात को, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से चीज़ों को जो है इस ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं। तो वहाँ एंटी क्लाइमैक्स होता है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल में क्या क्या है, छोटे से एग्जाम्पल हैं इजी।
सी इज़ अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। पहले उसको राइटर बता दिया गया, एक लेडी को पहले राइटर नहीं होती है सच में, अब मदर, फिर मदर कह दिया गया एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले राइटर नहीं, पहले सामान्य लेडी होती है, फिर वो मदर, फिर राइटर, इस तरह से चीज़ें हैपन होती है लाइफ में हमारे। तो पहले ये बता दिया गया राइटर, देन मदर, देन गुड ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट जिसके अंदर जो है लोगों को हंसाने की कला हो, वो ह्यूमरिस्ट होता है। अगला एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करते हैं। हेयर दाउ ग्रेट अना whom 3 realms obey, dost sometimes counsel take and sometimes tea। दोस्तों पोप साहब के रेप ऑफ द लॉक से है। इसमें जो अना ये लेडी है, whom 3 realms obey, जिसमें realms मतलब प्रदेश, क्षेत्र, एरिया होता है, जिसके अंदर 3 क्षेत्र ओबे करने के लिए, इसको रूल करने के लिए 3 realms है, 3 क्षेत्र हैं। और इसको कह दिया गया डज समटाइम्स काउंसिल टेक, कभी कभी सलाह लेती है, समटाइम्स टी, कभी कभी चाय। इस मतलब ये दिखा दिया है एक लेडी जो रूलर है वो एक जो है कॉमन कैंडिडेट हो गई है, एक आम महिला हो गई है, इस तरीके से उसकी हरकतें हो गई हैं। तो कभी भी ये चीज़ें हैपन होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी थॉट्स को लिखा जाता है, तो वहाँ एंटी क्लाइमैक्स होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स ये दोनों समझ में आ गया है आप सबको।